हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में हर बार देखने को मिलेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए समझते हैं आज के कौन सा टॉपिक है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पर हम टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, टॉपिक का नाम है सर जदुनाथ सरकार और कोलकाता स्कूल ऑफ हिस्ट्री। यह देखिए आपके एमए हिस्ट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो देखिए, कहते हैं कि सर जदुनाथ सरकार भारतीय इतिहास लेखन की उस परंपरा के सबसे प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं जिसे कोलकाता स्कूल ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। यह स्कूल 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में विकसित हुआ था, जब भारतीय इतिहास को पहली बार व्यवस्थित, वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित ढंग से लिखने का प्रयास किया गया था। तो देखिए, अगर आपसे कोलकाता स्कूल ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करेगा तो आप लोग इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसमें देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति रहते हैं सर जदुनाथ सरकार। ओके, तो देखिए कोलकाता स्कूल के इतिहासकारों का मुख्य ध्यान राजनीतिक इतिहास, शासकों की नीतियों, युद्धों, प्रशासन और साम्राज्य के उत्थान पतन पर केंद्रित था। इस परंपरा में देखिए सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक इतिहास की अपेक्षा शासक वर्ग और राज्य की भूमिका को अधिक महत्व दिया गया था। तो आप लोग भी इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस परंपरा में देखिए सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक इतिहास की अपेक्षा शासक वर्ग और राज्य की भूमिका को अधिक महत्व दिया गया था। तो देखिए, सर जदुनाथ सरकार इस परंपरा के सबसे सशक्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध प्रतिनिधि माने गए थे। तो अब आगे देखते हैं सर जदुनाथ का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, सर जदुनाथ सरकार का जन्म 10 दिसंबर 1870 को बंगाल में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे और उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई थी। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से उच्च शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेजी तथा इतिहास दोनों विषयों में असाधारण सफलता हासिल की थी। उन्होंने प्रेमचंद रायचंद स्कॉलरशिप प्राप्त की थी, जो उस समय की सबसे प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति मानी जाती थी। देखिए, उनकी विद्वता केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि देखिए उन्होंने इतिहास को समझने के लिए भाषाओं पर विशेष ध्यान दिया था। उन्हें फारसी, अरबी, मराठी और अंग्रेजी जैसे कई भाषाओं का गहरा ज्ञान था, जिससे वे मूल ऐतिहासिक स्रोतों का सीधा अध्ययन कर सकते थे। अध्यापन के क्षेत्र में भी सर जदुनाथ सरकार का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, पटना कॉलेज और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपना अध्यापन कार्य किया था। इसके अतिरिक्त वे 1926 से लेकर 1928 तक कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। एक शिक्षक के रूप में उनका दृष्टिकोण अत्यंत अनुशासन प्रिय और शोध केंद्रित था। वे मानते थे कि इतिहासकार का सबसे बड़ा कर्तव्य है तथ्यों की शुद्धता और प्रमाणों की विश्वसनीयता। इसी कारण वे भावनात्मक या राष्ट्रवादी अतिशयोक्ति से दूर रहते थे। और देखिए, सर जदुनाथ सरकार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मुगल इतिहास के अध्ययन में माना जाता है। उन्होंने मुगल साम्राज्य, विशेषकर औरंगजेब के शासनकाल पर अत्यंत विस्तृत और गहरा शोध किया था। उनकी प्रसिद्ध कृति मानी गई थी हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, जिसे 5 खंडों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें औरंगजेब के जीवन, उसकी नीतियों, धार्मिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य अभियानों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर नामक 4 खंडों वाली कृति में उन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण किया था। उनका मानना था कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, दक्कन नीति और अत्यधिक सैन्य विस्तार ने मुगल साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया था। ठीक है, औरंगजेब के अतिरिक्त सर जदुनाथ सरकार ने मराठा इतिहास पर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनकी पुस्तक थी शिवाजी एंड हिज टाइम्स में शिवाजी के व्यक्तित्व, राजनीतिक कौशल और मराठा शक्ति के उदय का विश्लेषण मिलता है। वे शिवाजी की प्रशंसा करते हैं, फिर भी उनका दृष्टिकोण पूर्णतः आलोचनात्मक और संतुलित रहता है। वे शिवाजी को एक महान राष्ट्रनायक के साथ साथ एक कुशल
रणनीतिकार और व्यावहारिक शासक के रूप में प्रस्तुत करते थे। इतिहास लेखन की दृष्टि से सर जदुनाथ सरकार को एक राजनीतिक इतिहासकार माना जाता है। उनकी लेखन शैली में घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है, युद्धों का विस्तृत विवरण और शासकों के चरित्र का नैतिक मूल्यांकन प्रमुख रूप से दिखाई देता है। वे यह मानते थे कि इतिहास को समझने के लिए शासकों के निर्णय, नीतियों और व्यक्तिगत प्रवृत्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण वे इतिहास को केवल सामाजिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम नहीं मानते थे, बल्कि उसे व्यक्तियों के कर्मों से भी जोड़कर देखते थे। हालांकि देखिए, सर जदुनाथ सरकार की इतिहास दृष्टि की आलोचना भी की गई थी। विशेष रूप से मार्क्सवादी इतिहासकारों ने यह कहा कि उनका इतिहास लेखन सामाजिक आर्थिक संरचनाओं और जनता की भूमिका की उपेक्षा करता है। इसके अलावा औरंगजेब को अत्यधिक नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने के कारण उन्हें औपनिवेशिक दृष्टिकोण से प्रभावित भी माना गया। फिर भी यह स्वीकार किया जाता है कि उनके द्वारा प्रयुक्त स्रोत अत्यंत प्रामाणिक थे और उनकी शोध पद्धति वैज्ञानिक थी। कुल मिलाकर देखिए तो सर जदुनाथ सरकार भारतीय इतिहास लेखन में एक मील का पत्थर है। उन्होंने भारतीय इतिहास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और यह सिद्ध किया कि भारतीय इतिहासकार भी गहन शोध और स्रोत आधारित इतिहास लेखन कर सकते हैं। कोलकाता स्कूल ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से उन्होंने इतिहास लेखन की एक ऐसी परंपरा विकसित की जिसने आगे आने वाले इतिहासकारों को प्रेरित किया था। तो आई होप दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी जानकारी दिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।